और यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां रांची में जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और आपको बता दें, इस छापेमारी में 1 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। छापेमारी में 100 जिंदा गोली जब्त हुई है और ईडी अभी नोटों की गिनती कर रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और अब स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो बरामदगी की गई है। हमारे सहयोगी सूरज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी मिली है अभी इस छापेमारी के बारे में? और देखिए, बिल्कुल कमलेश कुमार के अन्य ठिकानों पर अब भी ईडी की दबिश जारी है। और अभी जिस तरह से ईडी ने थोड़ी देर पहले रांची के कांके रोड स्थित चांदनी चौक के पास जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, उस सोसाइटी में एक फ्लैट में कमलेश रहा करता था और उसी फ्लैट में ईडी ने रेड मारी है और 1 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद हुए। इसके अलावा 100 गोलियां यानी 100 कारतूस बरामद हुए हैं। एक पिस्टल भी बरामद हुई है। वो पिस्टल लाइसेंसी है या फिर गैर लाइसेंसी, इसकी जांच में अधिकारी जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि जो पैसे बरामद हुए, उस पैसों को गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई है। और सबसे बड़ी बात है, कमलेश वो व्यक्ति है कि वो सरकार और गैर सरकार यानी पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियों में एक अलग पैक्ट वो बनाए हुए रहता था। और वो मुख्यमंत्री हो या फिर बाबूलाल मरांडी हो, सभी के साथ उनकी मजबूत संबंध है। और कमलेश कुमार के ऊपर जो आरोप है, वो अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री का काम वो क्या करता था और कई जमीनों में इनकी संलिप्तता पाई गई थी। इसी आधार पर ईडी को कई ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं। पुख्ता सबूत के आधार पर ईडी ने पहले भी सम्मन भेजकर कमलेश को बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन कमलेश फरार चल रहा था। और उसके बाद ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल अभी नोटों की गिनती अभी जारी है। और यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां रांची में जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और आपको बता दें, इस छापेमारी में 1 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। छापेमारी में 100 जिंदा गोली जब्त हुई है और ईडी अभी नोटों की गिनती कर रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और अब स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो बरामदगी की गई है। हमारे सहयोगी सूरज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी मिली है अभी इस छापेमारी के बारे में? और देखिए, बिल्कुल कमलेश कुमार के अन्य ठिकानों पर अब भी ईडी की दबिश जारी है। और अभी जिस तरह से ईडी ने थोड़ी देर पहले रांची के कांके रोड स्थित चांदनी चौक के पास जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, उस सोसाइटी में एक फ्लैट में कमलेश रहा करता था और उसी फ्लैट में ईडी ने रेड मारी है और 1 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद हुए। इसके अलावा 100 गोलियां यानी 100 कारतूस बरामद हुए हैं। एक पिस्टल भी बरामद हुई है। वो पिस्टल लाइसेंसी है या फिर गैर लाइसेंसी, इसकी जांच में अधिकारी जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि जो पैसे बरामद हुए, उस पैसों को गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई है। और सबसे बड़ी बात है, कमलेश वो व्यक्ति है कि वो सरकार और गैर सरकार यानी पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियों में एक अलग पैक्ट वो बनाए हुए रहता था। और वो मुख्यमंत्री हो या फिर बाबूलाल मरांडी हो, सभी के साथ उनकी मजबूत संबंध है। और कमलेश कुमार के ऊपर जो आरोप है, वो अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री का काम वो क्या करता था और कई जमीनों में इनकी संलिप्तता पाई गई थी। इसी आधार पर ईडी को कई ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं। पुख्ता सबूत के आधार पर ईडी ने पहले भी सम्मन भेजकर कमलेश को बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन कमलेश फरार चल रहा था। और उसके बाद ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल अभी नोटों की गिनती अभी जारी है।